बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है बीफ पराठा रोल। इसके लिए मैंने ये पीसीस मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिए और ये मैंने तकरीबन ली है 300 ग्राम। 1 चम्मच भरकर कूटी हुई हरी मिर्च, अदरक 1 टीस्पून, लहसुन 1 टीस्पून, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर, ये कुटी हुई काली मिर्च हाफ़ टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हाफ़ टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दही 2 चम्मच भरकर, कच्चा पपीता 1 चम्मच भरकर, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे हम मैरिनेट के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए इसे कवर करके रख दें ताकि ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि पपीता लगाया है इसमें हमने। गोश्त को अच्छा गला हुआ होना चाहिए। अब हम पराठे का आटा ले लेते हैं। 300 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है। अगर आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। और 300 ग्राम आटे के अंदर मैं डालूँगी तकरीबन हाफ़ टीस्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम से नहीं डालिएगा। इसका हमें सॉफ्ट आटा गूंदना है। इसकी हमें सॉफ्ट डो बनानी है। जिस तरह से हम पराठों का आटा गूंदते हैं घर के अंदर नॉर्मली, इसी तरह से हमें इसे गूंदना है। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, अच्छे से हमें इसे गूंदना है। आटा हमारा गूंद चुका है और देखिए इतना सॉफ्ट आटा है ये। और इसे अब हम कवर करके तकरीबन 20-25 मिनट के लिए रख देंगे। चटनी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया होगा, ये पुदीना होगा 2 टेबल स्पून, और हरी मिर्च मैंने लिए 3 अदद, 3 लहसुन के जवे लिए, ये बड़े हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टीस्पून नमक है। और ये आधी प्याली मैंने इमली का पल्प लिया है। हाँ, इमली का पल्प लिया है। और ये है चटनी का सामान। तो चटनी पीस लेते हैं इसकी हम। चटनी हमारी तैयार हो गई है। बोटियाँ हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं और अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब इन बोटियों को हम पका लेते हैं। 2-3 मिनट के लिए इन्हें इसी तरह से पकाना है। पहले थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और इसे कवर कर हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। क्योंकि इसमें हमने कच्चा पपीता लगाया है तो गोश्त तो हमारा जल्दी गलना है, मगर फिर भी थोड़ा सा इसे हम पकाएंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट इसे हम पकाएंगे ताकि ये हमारी बोटियाँ अच्छे से गल जाएँ। बोटियाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं और इसे हम भून लेते हैं ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। बोटियाँ हमारी तैयार हो चुकी और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब पराठे बना लेते हैं रोल के लिए। आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको और गूंद लेते हैं। ये हमारे 6 बने पेड़े, इनको हम बना लेते हैं इसे अच्छे से। तवे पर डाल देना है। ये पराठा और घी के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। ज़्यादा नहीं लगाना है घी इसमें, बस कम कम के साथ ही काम करना है। ये पराठे कम ऑयल के होते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। एक तरफ से हमारा सिक चुका है, पीछे से भी हमारा तैयार हो चुका है। ये पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। ये हमारा तैयार हो चुका है पराठा। इसी तरह हम तमाम तैयार कर लेंगे। अब रोल बना लेते हैं। चटनी डालना है, या जितना प्याज खाना चाहते हैं आप प्याज अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इसमें प्याज बहुत अच्छी लगती है। ये हमारा एक रोल पराठा तैयार हो गया। दूसरा भी तैयार कर लेते हैं।